के दोस्त रहे राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एक दूसरे के दूर विरोधी हैं। कांग्रेस में हुई अपनी अनदेखी के बाद नाराज सिंधिया ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, बल्कि उसके बाद से लगातार कांग्रेस की खामियां गिनवाते आए हैं। और अब एक बार फिर से सिंधिया ने राहुल गांधी पर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को अपने ही देश में टूरिस्ट तक बता दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाने के मामले में उन पर निशाना साधा। राहुल गांधी पर सिंधिया ने कहा कि गांधी मंदिर जाने वाले टूरिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन फिर भी वो नहीं गए, जिसके बाद देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बता दें कि जब से कांग्रेस की आला कमान ने फैसला लिया कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगी, इसके बाद न सिर्फ जनता बल्कि उनके कार्यकर्ता और नेता भी उनसे नाराज हुए। कांग्रेस का एक धड़ा बार बार लगातार ये कहता रहा कि ये निर्णय गलत है। कुछ नेताओं ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने तो पार्टी तक छोड़ दी। इसके बाद अब सिंधिया ने निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो एक टूरिस्ट हैं, जो मंदिर टूरिस्ट की तरह जाते हैं। दरअसल सिंधिया ने इस दौरान ये भी कहा कि 2019 में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी को लोकार्पण हुआ, जिसके बाद वर्षों पुराना जो इंतजार था सनातनियों का वो खत्म हुआ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो एक बार फिर से अयोध्या लौटे थे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारे देश के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे देश की सनातनी जनता कितनी खुश है। और इसे लेकर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। पीएम नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया है, ये भी सिंधिया ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान कहा कि जनता की आस्था नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवान राम के भक्तों की आस्था से जुड़ा ये मामला था। प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए, देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए हर किसी को योगदान करना होता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के दौरान जो सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो तारीफ ही की, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी को उन्होंने एक टूरिस्ट कह दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो एक उस तरीके के नेता हैं जो अपने ही देश को नहीं समझते हैं, जो मंदिर भी एक टूरिस्ट की तरह जाते हैं, जिन्हें अपने देश की संस्कार और संस्कृति नहीं पता है। और ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है वो एक अलग बात है, लेकिन ये वाकई सोचने वाली बात है कि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद जब सनातनियों का ये सपना पूरा हुआ था, आखिरकार राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस को ये क्यों नजर नहीं आया कि हमारे देश की जनता जो है वो बेहद खुश है। राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में नहीं जाने का फैसला लिया था, जिस पर बार बार उनका विरोध हुआ। इतना ही नहीं, हाल ही में जो राहुल गांधी उन्होंने कह सकते हैं कि एक बात कही थी उन्होंने, और ये बात उन्होंने कही थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राम की कोई लहर नहीं है। अब ये एक सवाल उठता है कि जिस मंदिर में 2 दिनों में 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने माथा टेका हो, उस मंदिर के लिए राहुल गांधी जैसा नेता ही ये कह सकता है कि राम के नाम की लहर नहीं है। उस राम के नाम की लहर नहीं है जिसके लिए लोगों ने 500 सालों तक का इंतजार किया। इसीलिए एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ही पुराने मित्र राहुल गांधी के खिलाफ ये मोर्चा खोला। उन्होंने राहुल गांधी को टूरिस्ट कहा। उन्होंने कहा कि वो टूरिस्ट की तरह मंदिर जाते हैं और इसीलिए वो नहीं आए, और ये उनकी गलती है कि वो 22 जनवरी को हुए इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं हुए। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस स्टेटमेंट से आप कितना ताल्लुक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।